नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कारण मजबूत हो तो कार्य का पूर्ण होना भी निश्चित हो जाता है। यदि आपने कोई कारण है और वो मजबूत बना के रखा है, यानी मजबूत बना के रखा है या बन गया है, दो चीज़ें हैं। बना के रखा है तो भी या और बन गया है तो भी। यानी यदि आप मान लीजिए कि आपका कारण मजबूत बना के रखा है, कि मैं पहले बात करूँ, मान लीजिए आपका ये कारण है कि आपकी बेटी की शादी होनी है और उसमें आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप किसी भी तरीके से करके आप उस शादी के दिन तक वो जो पैसे की व्यवस्था करनी है उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ये सबसे सरल उदाहरण है। इसके लिए आप हैंकी पैंकी करके नहीं डाल सकते कि नहीं कोई बात नहीं है, कल परसों कर लेंगे, इस साल नहीं हुआ तो अगली साल चला लेंगे। अगली साल नहीं, शादी यदि 30 तारीख की है तो 30 तारीख को ही पैसा चाहिए ही चाहिए। कहीं से भी चाहिए, किसी से भी चाहिए, उधार से मिले, बैंक से मिले, कहीं लोन से मिले, मकान गिरवी रख के मिले, कुछ भी करके। लेकिन जब कारण मजबूत हो गया तो फिर कार्य जो है वो बहुत आवश्यक हो जाए, कार्य के करना ही करना है। तो ये था का यदि आपका कारण आपका बनाया हुआ हो, यानी अब ये तो आपका बनाया हुआ है ना कि आपने शादी फिक्स की है, तो ये आपका बनाया हुआ कारण है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप जो है, आपका कारण है कि आपके घर में खाना नहीं है। अब घर में यदि खाना नहीं है तो खाने की व्यवस्था होनी ही है। अब चाहे दुनिया का कोई भी तख्त पलटना पड़ जाए, आप तख्त पलट देंगे। जो जैसे आपको जिस तरीके से आप समझते हैं, यानी हर व्यक्ति की अपनी समझ के ऊपर निर्भर है। एक व्यक्ति छीन कर ले सकता है, एक व्यक्ति भीख मांग के ले सकता है, एक व्यक्ति कमा करके ले सकता है, एक व्यक्ति रिक्शा चला करके ले सकता है, एक और व्यक्ति कुछ और काम करके ले सकता है, कर ही लेगा। अभी एक बच्चा दिखाया था, एक उसमें दिखाया जा रहा था म्यूजिक शो पर। तो उस बच्चे ने अपनी माँ के लिए चप्पल लानी थी, तो अखबार बेच करके वो माँ के लिए 400 रुपये लेकर के आया और उसने चप्पल खरीदी। तो ये नहीं, उसके पीछे कारण माँ के लिए चप्पल लाना ज़रूरी था, उम्र नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन कारण मजबूत था कि माँ के पैरों में चप्पल नहीं है और माँ के को दर्द होता होगा, सिर्फ ये कारण मजबूत था। जब आपका कारण इतना बड़ा होता है तो आपका कार्य भी बहुत मतलब आप उसमें कार्य में ढीलापन नहीं कर सकते, उसमें लापरवाही नहीं कर सकते, अपने जीवन में किसी भी तरीके से उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते। ये रही बात उसकी जो आपने जो ऐसे कारण हैं जिनके पीछे आपको भागना ही भागना है। अब कारण हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, जैसे जैसे जीवन में हमने कारण बना लिया। हमने कारण बना लिया कि हमें एक बंगला चाहिए। मतलब ये कारण आपने निश्चित किया है, आपने मान लिया है कि मैं ज़िंदगी सामान्य की तरह नहीं जीऊँगा। यदि आपने उसको सोच लिया और आपने एक टाइम भी दे दिया कि मुझे इतने समय तक मुझे चाहिए ही चाहिए, अब आप उसके लिए जो आपके लिए संभव है, जितने लोगों से मिलना संभव है, आप उसके लिए प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो भी आपको करना पड़े, लेकिन आपका ये है कि मुझे अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। बहुत हो गई ज़िंदगी, ये परेशानी भरी ज़िंदगी बहुत हो गई। अब ये परेशानी वाली ज़िंदगी मैं अपने परिवार को नहीं दे सकता। मुझे मेरे परिवार को एक संपन्न परिवार बनाना है। संपन्नता की पहली निशानी क्या होती है? एक घर, और घर में भी एक आलीशान घर। मुझे इतने लोगों की जो है अवहेलना सुननी पड़ी है, अब मुझे मेरा बढ़िया घर चाहिए ही चाहिए। अब वो चाहिए, जब शब्द मुझे चाहिए नहीं, मुझे लेना ही लेना है। चाहिए भी हट जाता है वहाँ पर, मुझे लेना ही है। जब लेना ही है तो फिर उसके लिए आदमी कुछ भी करेगा, मतलब कैसे भी करके उसको पाने की कोशिश करे। समझदार इंसान वो होते हैं जो कम उधारी लेकर के अपना काम कर लेते हैं, यानी उधार के चक्कर में, या उधारी भी लेते हैं तो अपनी जॉब को इस तरीके का सिक्योर बना लेते हैं कि जहाँ पर वो उसको
अब रिटर्न करने में उनको दिक्कत ना आए, जॉब हो बिजनेस हो उसको इस तरीके का बना लेते हैं कि उनको दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई चाहे आपने कोई भी काम जो काम स्टार्ट किया हो वहाँ से पैसे इतने आएंगे। कुछ लोग एक पद को पाने के लिए कितना भी उनको पद में परेशानी हो, कितनी भी दिक्कतें हों, वो सारी दिक्कतों का सामना कर लेंगे, लेकिन पद को नहीं छोड़ना चाहते। उनके लिए पद इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे इस दुनिया के अंदर, जो लोग आज आज की डेट में बहुत कम पैसा पा रहे हैं जो कॉलेजों से उनसे, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए पद पाना एक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पद की गरिमा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी सी चीज़ें उनको सहनी पड़ती हैं और वो सहते हैं उनको, लेकिन वो उस पद को नहीं छोड़ना चाहते। तो यदि आपने कोई इस तरीके का अपना जीवन का लक्ष्य बनाया है, अपना कोई ऐसा कारण बना लिया, तो आपके जीवन में सफलता तो आएगी आएगी, संपन्नता भी आएगी, मान सम्मान सब कुछ आएगा, क्योंकि ये आपके द्वारा निर्धारित की हुई ज़िंदगी है। इस निर्धारित करी हुई ज़िंदगी में जब आप चलते हैं तो बहुत दिक्कतें नहीं आती हैं और काम आसानी से हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कभी ज़िंदगी में सर्विस नहीं बदलूँगा, चाहे मुझे 10 रुपये मिले या 10,000 रुपये मिले, लेकिन मुझे मेरी इसी सर्विस से मुझे पैसे अर्न करने, और इसी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो। प्राइवेट हो वो इस तरीके से उस प्राइवेट सर्विस को करते हैं, मान अपमान सब सहते हैं, इसलिए सहते हैं क्योंकि उनको लगता है जो कि वो बहुत काबिल है, लेकिन उनको लगता है कि मैं कहीं ऐसा ना हो को इसको छोड़ दिया तो पता नहीं दूसरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे तो मुझे इतने पैसे चाहे मेरे 10,000 ही रुपये आ रहे हैं, लेकिन मैं ये 10,000 में से बचा कर के अपने घर की संपन्नता को लेके आऊँगा, लेकिन लेकर के आऊँगा। तो जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपका काम करने का तरीका बदल जाता है, आपका व्यवहार बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। अब आपको सामने वाले का किया हुआ जो अपमान है वो अपमान नहीं दिखता, क्योंकि आप अपमान को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो अपने काम पर है। जब काम से हटेगा तब आप सोचेंगे कि उस सामने वाले ने मेरा इतना अपमान किया था एक उस चीज़ के लिए। और कई बार अपमान दिख भी जाता है तो व्यक्ति उसको अवहेलना कर देता है, कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे मान अपमान नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, मुझे मेरे परिवार की ज़िंदगी चाहिए, मेरे परिवार की खुशियाँ चाहिए। मेरे परिवार की जो खुशियाँ कहीं ना कहीं छूटी हुई हैं, जो मेरे परिवार ने इतने दिन सहा, मैं वो उस कष्ट को नहीं देख सकता जो मेरे परिवार को झेलना पड़ेगा। उसके लिए मैं मेरे लिए मेरा अपमान कोई मायने नहीं रखता, मेरे परिवार की खुशियाँ मेरे लिए मायने रखती है। तो कारण बहुत मजबूत होना चाहिए। जब आप काम करते हैं और काम के पीछे एक कारण को बना लेते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून भी मिलता है और आप आगे चलते चले जाते हैं। और ये कारण हमेशा बना करके रखना चाहिए, हमेशा बना करके रखना चाहिए। कारण होते भी हैं और कारण बनाए भी जाते हैं। अब कारण होते हैं क्या, मान लीजिए बच्चे की तबीयत खराब है और बच्चे की तबीयत खराब में यदि आपको पैसे की आवश्यकता है, अभी आप देख ही रहे हैं, पहले तो यूट्यूब था नहीं, तो व्यक्ति जो है अपने जितनी कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश करता था, लोगों से मांगता था, सब कुछ करता था, लेकिन बहुत बार अपने बच्चे को खो देता था। अब यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों से जो अपील कर देते हैं कि मुझे मेरे लिए ज़रूरत है और आप इसमें मदद करें, या बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पहले से कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद सामने वाले ने मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प की तो शायद मेरे जीवन में ये जो मैं इतनी बड़ी समस्या में पड़ा हूँ, शायद मेरे जीवन में वो समस्या का सामना करने से बच जाऊँ। क्योंकि जब क्रिटिकल कंडीशन होती है, बहुत लंबी बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा होता है, तो निश्चित रूप से एक समझदार इंसान को चिंता तो होती है, बहुत चिंता होती है। बड़े बड़े कहते हैं कि लक्ष्मी सेठ भी जो है कभी कभी जब परेशानियों में आते हैं, जब सारी चीज़ों में आते हैं, तो सारी चीज़ें उनकी रखी रह जाती हैं। बीमारियां तो व्यक्ति को क्या से क्या नहीं करा देती, सब कुछ करा देती हैं। तो उस समय व्यक्ति सब भूल जाता है, उसको सिर्फ ये लगता है कि अभी कैसे ज़िंदगी बचाई जाए, जितना कर सकता है वो आखिरी दम तक उसे करने की कोशिश करता है। ये आपके द्वारा लाया हुआ कारण नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया कारण है, जिससे
आपने निर्धारण नहीं किया, आपने नहीं सोचा कि आप रोड पर जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट होगा और एक इतना भयानक एक्सीडेंट होगा जिसमें आपका सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ इसलिए चला जाएगा, शरीर आपका किसी तरीके से कोई भी चीज़ें अफेक्टेड होती है, बॉडी के कोई भी पार्ट अफेक्टेड हो सकता है, कोई भी आपको पैसे का बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है, कुछ भी करना पड़े। अब जहाँ तक व्यक्ति के अपने सामान को बेचने की चीज़ें, वो तो कहीं मायने रखती ही नहीं। जब अपनी चाहे संतान की बात हो, अपने परिवार की बात हो, व्यक्ति के लिए ये पैसा वहाँ जाकर के ख़त्म हो जाता है। वहाँ तो उसको सिर्फ ये दिखाई देता है किसी भी तरीके से मेरा बच्चा, मेरे पत्नी, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, इनका बच जाना जरूरी है। तो वो दैवीय आपदा है। या अभी जो आप देख रहे, अभी आपातकालीन स्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई जगह आप देख रहे भूस्खलन हो रहा है, कई जगह बाढ़ आ रही है। अब बाढ़ में जो परिवार पीड़ित हो गया, किसी भी तरीके से उसका सब कुछ चला गया, तो वो क्या ये और चीज़ों के लिए सोचेगा? नहीं, पहले तो वो अपने किसी भी तरीके से कहीं भी रहने की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए, पहले उसका ध्यान उसी पर होगा। चाहे उसको रिक्शा चला कर के लाना पड़े, चाहे वो शाम को ये चाहेगा कि मेरा परिवार यदि थोड़ा समझदार है तो वो चाहे किसी को समझा के एक कमरा ही चाहे उधार पे लेगा, कहेगा कि मेरे को एक कमरा दीजिए, लेकिन मैं अपने परिवार को सुरक्षित करूँगा। मैं सबके साथ में नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि बीमारियां होने का डर है। और मैं अपने घर में तो एक रोटी भी खिला करके नहीं चाहिए मुझे किसी की रोटी, किसी की दी हुई रोटी। मैं अपने मेरा परिवार बना लेगा, मैं आटा ले आऊँगा शाम को, मेरा परिवार बना लेगा रोटी, हम सब नमक से खा लेंगे, लेकिन मुझे मेरा परिवार को सुरक्षित करना। तो ये आपदाएं तो व्यक्ति के ऊपर कभी भी आ सकती हैं, इनका तो कोई भी वो नहीं है। लेकिन जो आपके द्वारा करे हुए कारण होते हैं, जिनका कि आपको पता है, जैसे आपको पता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो निश्चित रूप से कॉलेज में जाएगा। अब कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ आपको पैसे की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर आपको जो भी करना पड़ेगा आप करते हैं, और उसके लिए आप, तो ये रही बात उन कारणों की जो आपके बहुत मजबूत कारण है। लेकिन इनसे भी अलग एक कारण कौन सा है? आपकी ज़िंदगी जीने का भी कोई लक्ष्य होना चाहिए ना। वो कारण सबसे बड़ा मजबूत होना चाहिए कि आपका कारण है, आप आपका कारण है, आप परिवार की उन्नति चाहते हैं, आप परिवार का मान सम्मान बना रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा परिवार हमेशा सारे संसार में सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा परिवार कहलाए। अब अच्छे परिवार के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं, पद होती है, प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान, सारी चीज़ों के लिए आप प्रयास करना चाहते हैं। तो उसमें भी व्यक्ति दिन रात लगा रहता है। जो व्यक्ति इन कार्यों में लगा है उसके लिए कहाँ टाइम है कि वो सामने वाले के घर में क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही है, वो किसने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब बातें वो व्यक्ति सोचता है कि कहाँ सड़क टूटी हुई है, कहाँ सड़क नहीं टूटी है, ये बातें वो व्यक्ति सोचता है जो फालतू हो। जिसके पास अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। और निश्चित रूप से व्यक्ति को अपने आप को किसी न किसी काम से जोड़कर रखना चाहिए। वो ना तो व्यक्ति भटकेगा, ना ही कभी उसका कोई भी और ऐसी कोई गलती उससे होगी जिसके लिए उसको पछताना पड़े। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब